बात करने जा रही हूँ घड़ी के बारे में। हम घर में कौन सी दिशा में घड़ी लगाते हैं। घड़ी एक ऐसी वस्तु है जब हम लेके आते हैं तो हम बिना सोचे समझे हमें जो दीवार पसंद आती है, जो दिशा पसंद आती है, हम उसी तरफ घड़ी लगा देते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि गलत दिशा में घड़ी लगाने से हमारे जीवन की जो घड़ी है उसके अंदर हमें नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो इसी विषय में बात करने जा रही हूँ मैं। उमांशी सुलझ से चारों ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। कहीं आपने भी तो गलत दिशा में घड़ी नहीं लगा रखी, या कोई खास ऐसे रंग की घड़ी तो नहीं लगा रखी जिससे आपके घर के अंदर आपको आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हानि उठानी पड़ रही है। गलत दिशा में लगाई हुई घड़ी आपकी प्रगति में बाधक बनती है और साथ ही साथ घर के अंदर जो मुखिया है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उसकी सेहत के ऊपर भी बेहद गलत प्रभाव पड़ता है। अगर गलत दिशा में घड़ी लगी हुई है तो दुर्भाग्य का सूचक बन जाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है। और यहाँ पे खासकर घड़ी के आकार की बात करें तो आपको तिकोनी जो शेप की घड़ियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। गोल शेप की और चौकोर शेप की जो घड़ियाँ होती हैं वो बेहद शुभ होती हैं। वहीं इसके रंगों की बात करें तो काले, नीले और लाल रंग की घड़ी लेने से आपको बचना चाहिए, ये काफ़ी हानिकर होती हैं। और वहीं शुभ रंगों की बात करें तो आसमानी, सलेटी, हरे या पीले रंग की घड़ियाँ आपके लिए सुख समृद्धि में वृद्धि करने के बराबर होती हैं। और जब इन रंगों की घड़ियों को आप लगाते हैं तो आपके घर के अंदर सुख समृद्धि तेज़ी से आनी शुरू हो जाती है। सही दिशा में घड़ी लगाने से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, समृद्धि प्राप्त होती है, उन्नति के नए नए मार्ग प्रशस्त होते हैं, घर के अंदर शुभ मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं और आपके अटके हुए जो कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में ये माना जाता है कि अगर आपके घर में पेंडुलम की वाली घड़ी है तो ये आपके लिए बेहद अच्छी होती है। तो जब भी घड़ी लाएं तो उसके रंगों का खास ख्याल रखें, उसकी शेप का खास ख्याल रखें। तिकोनी घड़ियाँ या जिसके आसपास कांटे निकले हों, ऐसी घड़ियाँ आप घर पे ना लेकर आएँ। इससे आपके घर के परिवार की तरक्की में बाधा आती है। और घड़ियाँ गोल शेप की और या फिर चौकोर शेप की आप लाएँ, रंगों का खास ख्याल रखें। अब दिशा की बात कर लेते हैं, कौन सी दिशा में आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी दिशा में आपको घड़ी लगानी चाहिए। सबसे पहले आपको खास ख्याल रखना होगा कि दक्षिण दिशा में अगर घड़ी लगी हुई है तो ये आपके लिए हानिकर साबित होती है। जी हाँ, अगर आपके घर की दक्षिण दिशा के ऊपर घड़ी लगा रखी है तो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, नकारात्मकता होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए दिशाओं का आपको खास कर ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घड़ी को आप पूर्व की तरह या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएंगे तो ये आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर देती हैं। और उत्तर दिशा को धन और समृद्धि के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से आपकी जो आर्थिक दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो तेज़ी से दूर होनी शुरू हो जाती हैं और घर के अंदर धन की तेज़ी से आवन होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी कारण से आप उत्तर दिशा में घड़ी नहीं लगा पा रहे तो पूर्व दिशा में लगाएं। पूर्व दिशा में घड़ी लगाने से घर के अंदर धन और समृद्धि आकर्षित होते हैं, तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दक्षिण दिशा पे घड़ी लगाने के लिए आपको ख़ास तौर पे बचना चाहिए। ये दिशा यम की होती है, इसीलिए शुभ नहीं माना जाता। मृत्यु के स्वामी यम द्वारा शासित होती है। घर में पेंडुलम वाली घड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेहद अच्छी होती है, आपके घर को तरक्की की तरफ लेके जाती है। तो ये था मेरा वीडियो कि कौन से कलर की, कौन सी शेप की घड़ियाँ आपके घर में होनी चाहिए। और ख़ासकर एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि घड़ियों के ऊपर मिट्टी या धूल जमी ना हो। घड़ियों की साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें। बहुत अच्छी एनर्जीज़ होती हैं घड़ियों के अंदर। हम सारा दिन घड़ी को देखते हैं और अपने शेड्यूल सेट करते हैं, अपने दिन की दिनचर्या सेट करते हैं। तो वहीं अगर हम घड़ी का खास रख रखाव नहीं करते, उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है तो इससे हमारे जीवन के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है, हमारे घर की खुशियों के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। तो आपकी घड़ी जितनी चमकदार रहेगी, सही दिशा में रहेगी, अच्छे रंग की रहेगी, तो आपका जीवन भी उतना ही चमकदार होगा, शाइन करेगा। तो ये था मेरा वीडियो कि आपने कहीं घड़ी गलत दिशा में तो नहीं लगाई जिससे आपको विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।